नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहू भाई और स्वागत करते हैं आपको साहू बिजनेस क्लास में। साहू बिजनेस क्लास इसलिए नाम रखा है दोस्तों क्योंकि जहां से कुछ सीखने को मिलता हो, जहां पर कुछ अपने विकास की बातें होती हो, तो वो एक क्लास होता है, एक ट्यूशन होता है। तो इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम साहू बिजनेस क्लास रखा, क्योंकि साहू मैं हूँ। बिजनेस यानी यहाँ पर बिजनेस आइडिया, बिजनेस टिप्स, बिजनेस मोटिवेशन की बातें होती हैं, पैसा कमाने के तरीके जाने जाते हैं, बताए जाते हैं, एक दूसरे की बातें होती हैं हमारी आपकी। कैसे? जैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बातें करता हूं, तो आप भी तो हमसे कमेंट के माध्यम से बातें करते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमारी आपकी बातचीत होती रहती है। आप क्या जानना चाहते हो वो मुझे पता लगता है, और हम जो आप कमेंट करते हो उसी के हिसाब से नए नए बिजनेस आइडिया लेकर के आते रहते हैं। आज आपके लिए मैं फिर से एक नया बिजनेस आइडिया लेकर के आ गया हूँ। रोड पे चलो आजादी के साथ, मौज मस्ती के साथ में, और पैसे कमाओ। बिजनेस का नाम क्या है? चलो हम ज्यादा देर न करते हुए बात को बताना शुरू करते हैं। आज मैं जो बात करने वाला हूँ, इस बिजनेस का नाम है ई रिक्शाओं से पैसे कैसे कमाएं। ई रिक्शाओं से पैसे कैसे कमाएं। देखिए, मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के समय में मार्केट में, रोड पे, हर जगह, गांव गली जहां भी देखो वहीं पर ई रिक्शा, हर जगह पर ई रिक्शा। आप ये समझ रहे होंगे यार, ई रिक्शा इतना ज्यादा हो चुका है तो इससे पैसा कमाना तो अब इतना आसान नहीं बचा है। दोस्तों, आज हम आपको वो तरीका बताएंगे, आपको इस वीडियो में ऐसा टिप्स देंगे जिससे कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, चाहे जितने लोग ई रिक्शा लेकर के आए हों, लेकिन उनसे ज्यादा आप पैसे कमा पाओगे और सबको कोई नांग करके आगे निकल जाओगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि क्या ऐसा हो सकता है। दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो के साथ में। आपको, जैसे मैं हर वीडियो में बहुत आराम से, बहुत शांति के साथ में आपको मैं पूरा तरीका बताने की कोशिश करता हूं, सेम उसी तरीके से आज आपको इस वीडियो में ई रिक्शा से पैसे कैसे कमाए जाएं, कैसे इनकम होगा, वो तरीका आज हम आपको देने वाले। दोस्तों, मेरा काम है आपको जगाना, आपको अपनी बात बताना, मानना ना मानना, करना ना करना, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। नमस्कार साथियों, क्या आप कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो? अगर कम पूंजी से आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। चलो बात करते हैं ई रिक्शा क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझिए ई रिक्शा होता क्या है। ई रिक्शा एक 3 व्हीलर वाहन होता है जो इलेक्ट्रिक से चलता है, बैटरी से चलता है। इसमें खर्च, मेंटेन का खर्च बहुत कम आता है, प्रदूषण इसमें नहीं होता है। अगर बात की जाए कि ये मिलता कितने का है, तो आपको ये ऑन रोड 1,20,000 से 1,60,000 में ई रिक्शा आपको मिल जाता है। अगर आप इसे किराए पर लेते हो तो किराए पर आपको 300 से लेकर के 500 के बीच में, आपके एरिया के हिसाब से, जैसे गांव देहात के एरिया से तो 300 में मिल जाएगा। अगर शहरी एरिया में हो तो आपको 400-500 में किराए पर एक दिन के लिए मिल, यानी 24 घंटे के लिए होता है। उस 24 घंटे में आपको ही चार्जिंग करना होता है। अगर चार्जिंग पॉइंट की बात की जाए कि चार्जिंग में कितना समय लगता है, तो ई रिक्शा को चार्ज करने के लिए आपको 6 से 8 घंटे का बैटरी चार्ज करने को होता। अब बात की जाए कि ये चलता कितना, देखो सारा कुछ आपको बताएंगे। मैंने कहा तो चलता है, आप ये मान के चलिए 80 से 100 किलोमीटर एक बार चार्ज करने के बाद। अब अगर आपको ज्यादा चलाना, आप एक दिन में यानी 24 घंटे में 200 किलोमीटर चलाना चाहते हो, 250 किलोमीटर चलाना चाहते हो, तो कैसे हो सकता है? देखो, हम आपको तरीका बताते हैं। कुछ आप ऐसा, या तो लोकेशन पकड़िए कि आपको मान लो कि यहाँ से आपको चलना है और वहां तक आपको पहुंचना है, तो यहाँ पर या तो चार्जिंग की व्यवस्था हो या तो वहां पर चार्जिंग व्यवस्था हो। जहां मतलब कि जहां से चलोगे वहां कुछ रुक के अपने सवारी पैसेंजर का इंतजार करोगे तो वहां चार्जिंग पे लगा दीजिए या वहां पर लगा दीजिए। या फिर आप ऐसे कीजिए कि जैसे कि आपने रात में चार्ज कर लिया, सुबह आप काम पर निकल गए, उसके बाद आप दोपहर में खाना खाने के लिए जब पहुंचते हैं या जाओ, तो वहां पर आप चार्जिंग में लगा दीजिए। ठीक, क्योंकि खाना खाओगे, थोड़ा सा रेस्ट करोगे, घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा कुछ तो रुकोगे ना, तो उतनी देर में तो आपकी काफी बैटरी चार्ज हो जाएगी। उसके बाद फिर आप लेकर के चले जाओ। तो इस तरीके से, यानी चार्जिंग का व्यवस्था अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके क्षेत्र में चार्जिंग की व्यवस्था किस हिसाब से हमें बीच में मिल सकती है। अगर बीच में आप चार्जिंग व्यवस्था पा सकते हो तो आप उससे ज्यादा ड्राइव कर सकते हो और उससे ज्यादा पैसे आप कमा सकते हो। यदि अगर बात की जाए कि इससे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे कमाया जा सकता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। देखिए, काम करना और सही ढंग से काम करना
दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तो सही ढंग से काम जब किया जाएगा तो श्योर है कि बेनिफिट ज्यादा होगा। अब जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि नहीं, इस रोड को उस रोड को उस रोड को चाहे जिस रोड को चल देते, ऐसे नहीं। आप एक निर्धारित रूट बनाइए कि हमें किधर चलना है, निर्धारित एक लोकेशन बनाइए कि कहाँ से हमें काम करना है, तो वहां पर परिचय हो जाता है। कस्टमर, वहां जो लोग होते, पैसेंजर होते, उनको जब सही सर्विस मिलेगी तो जब भी आप उधर से निकलोगे और वो देखेंगे, और ये आप हमेशा निकलते हो उनको कहीं जाना तो आपका वेट भी करेंगे, वेट करके भी आपको फिर आपके साथ में जाने का काम करेंगे। क्योंकि 2 पैसे आप उनसे कम लीजिए, सुविधा अच्छी दीजिए। सुविधा अच्छी का मतलब साफ सफाई मेंटेन अपनी गाड़ी को रखिए, थोड़ा सा आर्टिफिशियल फूल फ्लावर माला लेकर के सजा करके रखिए, एक म्यूजिक बाजा आप लगा करके रखिए। वैसे ही रिक्शा में म्यूजिक बाजा लगा ही होता है, तो नहीं भी है तो लगा कर रखिए। और एक बहुत नॉर्मल ध्वनि में हमेशा बाजा को बजा कर रखिए, म्यूजिक को। ऐसी म्यूजिक बजाइए जो कि बच्चे बूढ़े सयाने सभी को पसंद आए। ऐसी म्यूजिक मत बजाइए कि अगर कोई बच्ची बैठी तो उसे खराब लग रहा, कोई लेडीज बैठी उसे खराब लग रहा, कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठा उसे खराब लग रहा, ऐसा नहीं। म्यूजिक ऐसे तरीके की लगाइए। अब हम कौन सी म्यूजिक बता दें, आप कह रहे होंगे कि म्यूजिक का नाम बताइए। देखिए, म्यूजिक का नाम हम कोई नहीं बता सकते, इसलिए नहीं बता सकते कि आप पंजाब से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं, गुजरात से देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख, हिंदुस्तान से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के बाहर से देख रहे हैं। अब कहाँ से देख रहे हैं, अब वहां के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से जो ट्रेंड म्यूजिक हो और सबको पसंद आए, बस वही म्यूजिक नॉर्मल ध्वन में आप लगा करके रखिए। ये भी एक प्लस पॉइंट है। और साफ सफाई की विशेष आप ध्यान रखिए। डेली अपनी गाड़ी को साफ कीजिए, धोइए, चाहे किराए पर रखिए ले चाहे आपकी स्वयं की, उसको रोज धोइए, नहवाइए, साफ करिए, पॉलिश लगाइए और उसको मेंटेन बेहतरीन रखिए। अगर बात की जाए कि ई रिक्शा के जरूरी दस्तावेज क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन क्या होता है जरूरी, तो जरूरी दस्तावेज में आता है सबसे पहले डीएल। डीएल आपके पास ई रिक्शा का डीएल होना चाहिए। एलएमवी डीएल होता है, वो एलएमवी डीएल चलता है। आप आरटीओ से पता कर लीजिए कौन सा डीएल लगता है, तो वो आपको बता देंगे। लेकिन डीएल होना बहुत जरूरी है। डीएल एक आपकी आईडी है, डीएल एक आपकी सुरक्षा है। दोस्तों, ये मत सोचिए कि डीएल जो होता है सिर्फ चालान के लिए होता है, ऐसा नहीं। डीएल एक आपकी सुरक्षा है, तो इसलिए डीएल को अनिवार्य है। कोई भी वाहन चलाते हो तो आपको डीएल आपके पास होना अनिवार्य है, चाहे आप गाड़ी स्वयं की चला रहे हो, चाहे किसी दूसरे की चला रहे हो। डीएल बहुत जरूरी होता है दोस्तों। दूसरी बात होती गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर, जिसे आरसी कहते हैं, है ना, उसे रखना बहुत जरूरी होता है और ओरिजिनल रखना चाहिए। दूसरी बात, अगली बात तीसरी क्या है, गाड़ी का इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी अनिवार्य होता है, इंश्योरेंस भी हमेशा करा के रखना चाहिए। जरूरी दस्तावेजों में ये कागज आते हैं। उसके अलावा बात ये आती है कि ई रिक्शा आप किस क्षेत्र में चलाना चाहते हो, उस क्षेत्र को भी, उस लोकेशन को भी आपको आरटीओ को देना होता है। उसी हिसाब से वो पास बनाते हैं। तो दोस्तों, ई रिक्शाओं का बिजनेस आपके लिए एक फायदेमंद हो सकता है अगर सही ढंग से, सही तरीके से, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ किया जाए तो अच्छा इनकम कमाया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है। कंपटीशन तो बहुत ज्यादा हर जगह है, कौन से क्षेत्र में कंपटीशन नहीं, कंपटीशन हर क्षेत्र में है। बस आपको मैंने जो तरीके बताए, इन तरीकों को यदि अगर आप फॉलो करोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबसे आगे निकल जाओगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर के आता रहता हूं। और यह बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा है, आप कर रहे हैं या करने को सोच रहे हैं या करने आप जा रहे हैं, इसके लिए कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगले किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, ये चीज भी आप लिख करके जरूर बताइएगा। अगर आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो लिखोगे तो उस पे हम जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अपनी बातचीत को यहीं से समाप्त करते हैं। अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल की वीडियो को देखते रहिएगा। अगले दिन मिलते हैं एक नए जोरदार, चटपटे, धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।